हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम जो सीरीज़ लेके आए हैं ये हम करंट अफेयर्स होगा, जो कि मई का ये वीकली करंट अफेयर है। फर्स्ट वीक का 1 मई से 7 मई तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे हम। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। तो थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि आपका कम समय लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें, इसीलिए। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर है मार्गरेटा डेला वैले। तो वोडाफोन अपॉइंट्स मार्गरेटा डेला वेले एज परमानेंट सीईओ। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और वोडाफोन जो है वो कहाँ की कंपनी है, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किस संस्था ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है। तो किस संस्था ने किया है, ऑप्शन है NCERT, UGC, CBSE या UPSC। तो ये CBSE के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की गई है 6 to 8 क्लास में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। CBSE रेडी टू इंट्रोड्यूस AI एंड कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 8। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली मशीन है। तो इसका हम लोग इसकी पढ़ाई 6 to 8 में कराई जाएगी CBSE के द्वारा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, 3 मई 1787 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहली बार संशोधन कर प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था। तब से ही दुनिया भर में 3 मई को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 NMIS 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो ये कौन सा राज्य को मिला है, ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा या राजस्थान। तो कर्नाटका रैंक फर्स्ट इन द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो कर्नाटका आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो कर्नाटका सबसे इनोवेटिव राज्य है। फिर पांचवा है, किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वाले के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो ये देख रहे हैं कि ये तारी निकालने वाले जो हैं उनके लिए किस राज्य सरकार ने योजना शुरू की है। ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और इसका जो सही आंसर है वो तेलंगाना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनको बनाया गया मार्क निकोलस, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना, ये किससे संबंधित है। तो ये क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से है, पिछड़ा वर्ग के आर्थिक विकास से है, कृषि से संबंधित उपकरणों से है, महिला और बच्चों के विकास से है। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ये लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था विवाद से विश्वास योजना। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास को राहत नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य महामारी से प्रभावित MSME को राहत प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है। तो ये देख सकते हैं ये कौन सा एयरटेल पेमेंट बैंक है जो चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं TS शिवगनानम,
और कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है ये अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय यही है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया BOI के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये फोटो देख सकते हैं, ये है रजनीश कर्नाटक इनका नाम है। ये नए MD और CEO हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरी ए खिताब किस क्लब ने जीता है? तो ये जो क्लब है जिसका नाम है नेपोली। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है मजदूर दिवस 2023, लेबर डे 2023 कब मनाया गया है? तो लेबर डे आप लोग को पता है कि 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये लेबर डे है जो हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस को हम लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये अभी भारत बन गया है। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल दिस मंथ। तो भारत यूरोप को ये सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप को आपूर्तिकर्ता तेल का सबसे बड़ा बन गया है। बी भारत आपका सही आंसर है। तो ये क्या क्यों हुआ कि यूक्रेन पर रूस हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था और प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई थी और भारत की रिफाइनरी कंपनियां इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई और अब भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। 15वां क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा ही 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। 2023 में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड ने किस भारतीय को मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन के राजा ने ये किस भारतीय को ये पुरस्कार दिया है? तो इनका नाम है MN नंद कुमार, डॉक्टर MN नंद कुमार। ऑप्शन डी आपका सही है। तो डी इज द राइट आंसर। फिर है भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना में शामिल किया है? तो पहली बार सेना की तोपखाना रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारी हुई है शामिल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसमें देख सकते हैं कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों में लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल शामिल है। आर्टिलरी रेजिमेंट क्या है? भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। इसका काम जमीनी अभियानों के समय पर सेना को मारक क्षमता देना है। तो इसमें 5 महिला अधिकारियां शामिल हुई हैं। फिर पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सैंटियागो पेना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और पैराग्वे की राजधानी जो है वो कौन है? एसनसियोन। एसनसियोन जो है पैराग्वे की राजधानी है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका नाम है मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन ए आपका सही है, मारिया स्टेपानोवा। लिप्जिग बुक पुरस्कार इनको दिया गया है। ये रूसी मूल की लेखिका है मारिया स्टेपानोवा को उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लिप्जिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। लिप्जिग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। 20वां प्रश्न देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं अजीत कुमार मोहंती। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये फोटो देख सकते हैं, ये अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 21वां क्वेश्चन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत का जो रैंक है 161 161वां है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और इसमें सबसे टॉप पे रैंक 1 नॉर्वे का है, सेकेंड आयरलैंड का है, तीसरा डेनमार्क का है। तो हम देख सकते हैं कि श्रीलंका का भी रैंक 135 है, अफगानिस्तान भी 152 पे है
और सबसे नीचे जो रैंक है वो नॉर्थ कोरिया का मिला है 180, और उसके एक ऊपर है चाइना। तो इसमें देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है जिनका उपयोग स्कोर की गणना करना और देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनीतिक संकेतक होता है, एक आर्थिक संकेतक होता है, एक वित्तीय संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक शामिल है। तो सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एक भारतीय बने हैं, ये फोटो में देख सकते हैं, ये अजय बंगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखेंगे विश्व बैंक जो है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था और यह कई संस्थाओं का समूह है। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। और अभी अजय बंगा बने हैं इसके अध्यक्ष। तो भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग अंडर सी टनल किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये कौन सा शहर है? ऑप्शन है कोच्चि, सूरत, मुंबई या पणजी। तो मुंबई विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल इन 2023। तो ये जो टनल बनाया जा रहा है यह मुंबई में बनाया जा रहा है, अंडर सी टनल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बनेंगे? तो जिनका कोरोनेशन 6 मई को कल ही हुआ है, तो इनका नाम है चार्ल्स थर्ड। तो बी आपका सही आंसर है, ये नए सम्राट बने हैं। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय अपने आप महाराजा बन गए थे। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी अब कब हुई है? 6 मई 2023 को हुआ है। और किंग चार्ल्स तीन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इनका जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था, और यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं, तो इसलिए इनको ही राजा बनाया गया है। और क्वीन एलिजाबेथ ने कितने साल राज किया था ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। तो 70 ईयर उनका रहा है कार्यकाल। तो 1952 में वो बैठी थी गद्दी पे, और 2022 में जब वो मर गई तो लगभग पूरे 70 वर्ष उन्होंने राज किया है। 25वां क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये नेपाल की टीम ने इसको जीता है, और इसका आयोजन भी नेपाल में ही किया गया था। अंडमान और निकोबार कमान एएनसी के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है साजू बालकृष्णन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करने जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। देखते उत्तर प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में 25 मई से 3 जून तक किया जाएगा। इसका शुभंकर जीतू है, और ये अभी होने वाला है इसी महीना मई में ही, 25 मई से इसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा उत्तर प्रदेश में। फिर दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हम कमेंट में बताइएगा कि दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कौन बने हैं। ऑप्शन है शंकर सुब्रमण्यम, अरमाने गिरिधर, सुचिता कृपलानी या बालकृष्णन मणिकांतन। 31वां प्रश्न है, 17वें विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक चीन के हैं डिंग लेरेन, इस खिताब को जीते हैं डिंग लेरेन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो ये डिंग लेरेन को ये खिताब जीता है 17वां विश्व शतरंज चैंपियन। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो RBI के द्वारा सबसे ज़्यादा कर्ज बाजार से उधार लेना राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
फिर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्नूकर में आप जानते हैं कि भारत से जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं वो पंकज आडवाणी हैं। उन्होंने भी बहुत बार ये स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, लेकिन 2023 का खिताब जो है लूका ब्रेशेल जो कि बेल्जियम के हैं, इन्होंने जीता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, लूका ब्रेशेल, बेल्जियम। फिर है आपका कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये बुक है, नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन जो ये बुक है, ये लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ये बुक देख सकते हैं, मोदी जी को ही पे बेस्ड है, ये उनकी मन की बात का कलेक्शन है, समझिए। तो ये बुक, तो ये कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन तो मन की बात के लिए ही है। अभी मोदी जी के मन की बात की 100वां संस्करण जारी हुआ है। फिर 2023 में पुर्तगाल में होने वाला FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये पहले भारतीय हैं जो ग्रैंड प्रिक्स जूनियर में भाग ले रहे हैं। इनका नाम जेफरी इमैनुअल है और ये ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ के हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं, जेफरी इमैनुअल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर किस देश ने ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग नंबर 1 स्थान का हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को सेकंड नंबर पे करने के बाद ये जो रैंक मिला, ये भारत को मिला है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन सी महिला है भारत की जिनको ये खिताब मिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का? तो इनका नाम है वंतिका अग्रवाल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीती हैं ये। फिर है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में, वो भी ये पहले जोड़ी है। इनका नाम क्या है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो कल ही इन्होंने ये जीता है मेडल, गोल्ड मेडल। और एक मेडल आज से 58 साल पहले एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी ने जीता था गोल्ड, वो भी एकल में। और ये युगल जोड़ी में पहली बार किसी ने ये भारतीय ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये फोटो में देखिए इन दोनों का पिक्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इन्फोसिस को पछाड़ दिया गया है किसके द्वारा? तो ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड अब 6 नंबर पे आ गया है। तो 5.11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ ITC भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसको ध्यान रखना है। फिर है आपके लिए क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अस्थमा दिवस मनाया गया है 2 मई को। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये जो रहेगी ये 22% रहेगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रोजगार का भविष्य रिपोर्ट है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल। पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था। तो इसकी जो ये बैठक हुई है एंगेजमेंट साइंस एंगेजमेंट ग्रुप की, ये लक्षद्वीप में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो भारत के हर शहर में इनकी कुछ ना कुछ बैठक हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि G20 की प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ पे कौन सा इसकी बैठक हो रही है। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है? तो किस देश के उच्चायोग? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग के द्वारा ये मदद की जा रही है, जड़ों की ओर लौटो। तो ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। तो आज का 46वां क्वेश्चन है, क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो ये देख सकते हैं, ये वैनेशा हडसन है। इनका फोटो यहाँ पे है ए। तो ये वैनेशा हडसन को बनाया गया है क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की CEO। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
तो अब हम लोग लगभग एक इस वीक का 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके हर वीक का हम लोग एक 50 क्वेश्चन का सीरीज़ लाएंगे, जिससे आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करिएगा, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ये किया है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का। इसका परीक्षण किया गया है किसके तट से? तो ये गोवा के तट पर किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत भर्ती पोर्टल CU चयन को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत भर्ती पोर्टल है और ये लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। CU ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से निपटने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये गूगल है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और एप्पल भी अमेरिका का ही कंपनी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये ब्लूटूथ उपकरणों के लिए ट्रैकिंग निपटने के लिए किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हम इस वीक का देखेंगे। 50वां फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कमाई के किंग इनको कहा गया है। तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो $136 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। फोर्ब्स खिलाड़ियों की फील्ड पर कमाई को पुरस्कार राशि, वेतन और बोनसों के आधार पर गणना करता है, जबकि ऑफ फील्ड कमाई एक अनुमान होता है। तो इस तरीके से ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये पुर्तगाल के, तो ये सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हमने 50 क्वेश्चन किया है इंपॉर्टेंट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यूं ही अपना प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।